हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो जो 2022-23 की जर्नी रही वो रही स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। बहुत ही धमाकेदार स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सभी ने रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल के दिया। इनमें से अगर मैं टॉप पे प्रायोरिटी देने की कोशिश करूँ तो सबसे तगड़ा जिस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है। उसके बाद क्वांट भी पीछे नहीं हटा, कैनरा रूबेको भी पीछे नहीं हटा, HSBC, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ धमाकेदार पायदान पर बिल्कुल आगे आते हुए देखने को मिले। वहीं इसी जर्नी में आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं ये फंड भी ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहा है। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो केवल 30 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे तो 30.91% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 38.96% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो केवल 26.64% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में रिटर्न डाल के दिया है। टाइमिंग की बात करेंगे तो भाई इस म्यूचुअल फंड को अभी केवल 4 साल ही इस म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट किए हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां से आपके सामने तो चंद्र प्रकाश पादियार साहब एंड सतीश चंद्र मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं और फंड मैनेजर का काम आप जानते हैं कि फंड्स को मैनेज करना। इसके साथ साथ 6 महीने में बात करेंगे तो भाई देखिए 6 महीने में 21.56% का रिटर्न, एक साल में देखिए 30.91%, 3 साल में देखिए 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 168% दिया। 3 साल में इन्वेस्टर्स का 1 लाख का बना दिया इन्होंने 1,68,000। तो भाई देख सकते हो कि क्या जबरदस्त शानदार इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड की जर्नी अभी तक रही है। अगर ये 1-2 साल अगर सिमिलर कैटेगरी का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे गए तो यकीन मानना भाई ताबड़तोड़ तरीके से इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जो पैसा होगा, बिल्कुल कहते हैं कि हमारा जिस तरीके से चंद्रयान चंद्रमा पर गया, जिसको हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा इंडिया इज ऑन द मून, वैसे ही आप लोग भी कहेंगे कि आई एम ऑन द मून विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो रिस्क की बात करेंगे क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर आता है, इस वजह से रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत कीजिए टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बहुत ही जबरदस्त असेट मैनेजमेंट कंपनी, बहुत ही जबरदस्त ये इसका फंड। टाटा स्मॉल कैप कैटेगरी की जो कैटेगरी है, जिस तरीके से इन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न डिलीवर किया है पिछले 1 साल में, वो देखते ही बन रहा है। 5,683 करोड़ का ये एसेट साइज भी ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर बना हुआ है। और इसके एक्सपेंस रेशियो में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% का था, उसके बाद 0.44% का हो गया और अभी इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो केवल 0.32% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहे हैं। बहुत ही सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जा रहा है, जो कि इस फंड को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। 14.13% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। हालांकि टाटा स्मॉल कैप के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं, पर लमसम के लिए फिलहाल यहां पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जिन्हें भी लमसम करना हो भाई, जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है आप लमसम के लिए चेष्टा करते हो, तो जहां पर लमसम नहीं कर सकते वहां पर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर एसआईपी के माध्यम से ज्यादा फंड डाला जा सकता है। मेरे भाई 14.13% का कैश होल्डिंग ये लेकर के चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो कृपया करके सोच समझ के एंट्री और एग्जिट करें। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचने से पहले एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से बातें जरूर कर लिया करो मेरे भाई, जरूर कर लिया करो, क्योंकि टैक्स का एप्लीकेशन भी आता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा किसी म्यूचुअल फंड को अगर आप होल्ड करके चल रहे हो तो आपके पास अगर जो गेन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको टैक्स कंसल्टेंट से जरूर मिलना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में आपका कुछ भी पैसा यानी कि 1 साल के अंदर आप कुछ भी बेचोगे, खरीदोगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो भी बेचने से पहले एक बार अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर मिला करो। और किसी भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिला करो। यकीन मानना मेरे दोस्त, ये कहीं ना कहीं ये दोनों ही लोग आपके पैसे को बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। जिन जिन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दे रखी है वो दे रखी है सर्विसेज को।
followed by financial, capital goods, healthcare, materials, chemical, consumer staples, metals and mining, construction, technology, textile, ऑटोमोबाइल। इसके साथ साथ एनर्जी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगे। अदर्स की बात करेंगे तो 14.14% अदर्स में पड़ा हुआ है। बता मेरे भाई ये क्या है अदर्स, जोर से बोलो। कैश होल्डिंग है ये, जिसकी बात मैंने ऊपर करी थी। IDFC लिमिटेड, रेडिको खैतान, BASF इंडिया, CKD जी ये क्या पढ़ रहे हो भाई, ये शेयर्स हैं। अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो भी म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ पर टर्म के बारे में भी पता चलता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ साथ ये भी आपको पता चलता है कि एक फंड मैनेजर जब किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालता है तो किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है, कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी देता है, उसके बाद उन सेक्टर्स के अंदर के किन शेयर्स को प्रायोरिटी देता है। ये आपको हेल्प करता है अपना पर्सनल, अगर आप स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बना के चलते हैं तो आपको पता चलता है। इसके साथ साथ आपको शेयर्स के बारे में भी नॉलेज मिलती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो भी, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है कि भाई ये शेयर्स अच्छे हैं तो हमें इनमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को पता चलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो आपके लिए बिल्कुल हर 3 महीने में तो अपडेट होना ही रहता है और मैं वीडियो लाता भी रहता हूं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। रेडिको खैतान, BASF इंडिया, क्वेस्ट कॉर्प, UTI, असेट मैनेजमेंट कंपनी, रेडिंगटन लिमिटेड, की स्टोन रियल्टर्स, गुजरात पीपा वेव, बहुत बढ़िया कंपनी है गुजरात पीपा वेव भाई, इसको वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करना, देखना, उसके बाद ट्रैक करते जाओ इसको। गुजरात पीपा वेव, DCB बैंक, इसके साथ साथ आल कार्गो लॉजिस्टिक्स, CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, इलांटास, बैक इंडिया लिमिटेड, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, सुवेन फार्मास्यूटिकल, CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप, होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक, वेजोवियस इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, NCC, फिनोलेक्स केबल, KSB, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, हिकाल ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आक्जो नोबल, वॉन्ड्रेला हॉलीडेज, TD पावर सिस्टम्स, नाल्को फार्मा, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, MM फॉर्जिंग्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एवरीडे इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, एवररेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, सेरा सैनिड वायर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, गणेशा इकोस्फेयर, देवयानी इंटरनेशनल, द रामको सीमेंट, रेलिस इंडिया, रामको इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ किर्लोस्कर फिरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक्स का शेयर का प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए बहुत ही बेहतरीन शेयर्स में इनका पैसा लगा हुआ है। यही रीज़न है कि भाई ये रिटर्न इतना ज़बरदस्त और तगड़ा डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं। अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूं तो टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बहुत ही खूबसूरती के साथ म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर लिया जाता है। 1,25,458 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट भी ये दिखाता है कि भाई इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट है इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर। टोटल 114 स्कीम के साथ ये आते हैं। मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट करते रहिए, कमेंट की बाढ़ कर दो भाई, कुछ भी बोलना है आपने, अच्छे कमेंट्स कीजिए। पनवेल निकलना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो करना है कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।